नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय शास्त्रं न तत्स्यात् नहि यत्र रामः काव्यं न तत्स्यात् नहि यत्र रामः न संहिता यत्र न रामदेवो न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः मनोभिरामं नयनाभिरामं मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम् मत्कथावाचिकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतं मत्कथा प्रीतिमनसं न तृक्षाहं तं नरम् पुराणकथको नित्यं धर्माख्यानस्य सन्ततिः अस्यैव दर्शनानित्यम् अश्वमेधादिजं फलम् मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों भाइयों सभी का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए आइए बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए,
जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बड़ा भागी है वो लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस में भागवतामृत का पान करते रहते हैं, कृष्णामृत का पान करते रहते हैं। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमः पंकज नाभाय। क्या बात है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। कल बीते हुए कल में आप सब लोग सुन रहे थे, बुआ कुंती द्वारिकाधीश प्रभु की स्तुति कर रही हैं। गोविंद द्वारिकाधीश अब हस्तिनापुर से चल करके और द्वारिका के लिए गमन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। बुआ कुंती अधीर हो गई। क्या सच में गोविंद द्वारिका जाएंगे, चले जाएंगे? भाव है। और ये तो अपने हैं, रिश्ते में भी हैं, भतीजा है, रिश्ता बनाया है प्रभु ने। न माता न पिता तस्य, न भ्राता न सुतादयः,
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव चा। उद्धव जी कह रहे हैं 10वें स्कंद में, न माता न पिता तस्य न भ्राता न सुता दया। हमको भागवत के श्लोक गाने में बड़ा सुख मिला करता है और कई बार गाते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि पुनरावृत्ति कर रहे हैं महाराज जी, पुनरुक्त दोष अपना रहे हैं। नहीं, एक बार कथा भले ही थोड़ी सुनना, पर श्लोकों को गाया करो, श्लोकों को सुना करो, श्लोकों को पढ़ा करो। श्लोक नहीं है, मंत्र है। पिता व्यास के बुलाने पर भगवान सुखदेव का पदार्पण नहीं हुआ, लौट कर नहीं आए, और यहां तक कि पिता की नहीं सुने, दौड़े चले जा रहे थे पिता व्यास। तब वृक्षों को बताना पड़ा था तन्मय होकर के, तरोभिनेदु। ये सर्वभूत हृदय हैं, आपके अपने पुत्र नहीं है। ऐसे मुनि को हम लोग नमस्कार करते हैं। सूत्र याद रखिएगा, कथा समझ में आएगी। और जब भगवान व्यास लौट आए, भागवत की रचना कर दिया देवर्षि नारद के आदेशानुसार, और भागवत के श्लोकों को स्वयं सुनाने सुखदेव स्वामी के पास नहीं गए भगवान व्यास, शिष्यों को भेजा, और शिष्यों ने जाकर के सुनाया। तो जो पिता के बुलाने पर नहीं आ रहे थे, पिता के बुलाने पर सुन नहीं रहे थे, पिता के बुलावे को अनसुना कर रहे थे, वो परिव्राजक भगवान सुखदेव जैसे ही भागवत की महिमा का श्रवण किया, भगवान के रूप माधुरी का श्रवण किया, भगवान के दयालुता का कृपालुता का श्रवण किया, तो परिव्राजक भगवान सुखदेव लौट करके आ गए। भागवत के श्लोकों को सुन करके लौट पड़े, लौट आए, पर पिता की नहीं सुना था। यदि उन्हें श्लोकों को बार बार गाया जाए तो कोई तकलीफ क्या। और मैं तो अपने श्रोताओं से यहां तक कहा करता हूं कि आप तो भागवत का मूल गुटका लेकर के बैठा करिए, हाँ, अथवा गीता प्रेस से 2 खंडों में भागवत प्रकाशित है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय और ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के द्वारा टीका है। अद्भुत टीका है, अद्भुत टीका। भारतवर्ष के अद्वितीय विद्वानों में एक विद्वान स्वामी अखंडानंद जी महाराज, युग पुरुष। एक तरफ हिंदी, एक तरफ संस्कृत। तो भागवत ग्रंथ लेकर के यदि बैठेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। और एक बात बताएं, कथा छोटे रूप में हो, कथा बड़े रूप में हो, श्रोताओं को तो ग्रंथ लेकर के ही बैठना चाहिए। और एक बात और बताएं, कथा भी उसी से सुनना चाहिए जो ग्रंथ के अंदर रह करके कथा को गति दे। हाँ, रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन करे, वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का गायन करे, गीता के श्लोकों का गायन करे, प्रमाण में कहीं महाभारत के श्लोकों का गायन करना पड़े, गायन करे। पर इधर उधर के प्रसंगों को समाहित करने की जरूरत नहीं। तो कोई करता है तो ऐसे वक्ता का वर्ण कदापि नहीं करना चाहिए। उसको जब स्वयं ग्रंथ पर विश्वास नहीं तो क्या भागवत की कथा करेगा, क्या करेगा। अरे 18,000 श्लोक हैं, 7 दिनों में मैं समझता हूं कितना भी कोई श्लोक गाएगा तो मुश्किल से 300 श्लोक। और 300 श्लोकों का गायन करने के पीछे दुनिया के प्रपंच को पालना किसने सिखाया है? नहीं, कदापि वर्ण नहीं करना चाहिए। ग्रंथ लेकर के बैठिए,
भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भागवत महापुराण हो या रामायण हो या रामचरितमानस हो, भक्ति प्रधान ग्रंथ है। और ग्रंथ को सुनिए तो श्लोकबद्ध, जितनी भी कथा हो श्लोकों के साथ युक्त हो, बनावटी नहीं, कृत्रिमता नहीं। भगवान सुखदेव लौटकर आ गए और इन्हीं श्लोकों को सुन करके, स्तुतियों को सुन करके, जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता, वो भगवान अवतार ले लेते हैं, जन्म ले लेते हैं स्तुतियों को सुन करके, श्लोकों को सुन करके। इन श्लोकों में वो क्षमता है। निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सला, भागवत के महात्म्य वर्णन है। भागवत के श्लोकों को सुन करके, कथा को सुन करके वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन्नारायण वैकुंठ से नीचे धरातल पर आ गए। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर। क्या सुंदर झांकी आपने सब लोगों ने पूर्व में श्रवण किया है। तो जब कथा हो तो ग्रंथ लेकर के बैठिए। अब प्रत्येक श्लोक की तो व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि 7 दिनों में कथा करनी है और लोग बैठने भी असमर्थ होते हैं। कोई कहता महाराज जी हम जमीन में नहीं बैठ सकते, तो कोई कहता महाराज जी हम सोफा में नहीं बैठ सकते। जमीन में इसलिए नहीं बैठते, घोटू दर्द मारता है। सोफा में इसलिए नहीं बैठ पाते, गुदगुदा ज्यादा है, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। कुर्सी में बैठ पाते हैं और महाराज जी 1 घंटा से ज्यादा नहीं। हाँ, अब ये लो, सूर्योदय काल से शाम तक कथा होती थी। घटिका 2 घड़ी का विश्राम होता था, वहां कथा चलती रहती थी। अब आज के समय तो केवल 2 घड़ी ही कथा होती है। तो क्या किया जाए, कथा कैसे पूर्ण होगी? एक बार, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हैं, बोलेंगे महाराज जी कथा भी हमको सुना कर गए, हमारे पीछे भी पड़े हैं। यदि वो खुश होंगे तो कहीं कथा करने के लिए गए। मध्याह्न 2 बजे से कथा का समय था, 2 से 6 हमने समय डलवा रखा था पोस्टर बैनरों में। तो पहुंचने में विलंब हो गए। हमारी जिस ट्रेन से हमको पहुंचना था 12 घंटे लेट हो गई और उस शहर में प्रवेश करते करते 1:30 बज गए दिन के। अभी कुछ भी तैयारी नहीं। खैर, जहां हमने कहा गाड़ियां लगी थी, गाड़ियां आई, हमको लेकर के लोग ससम्मान गए। जल्दी जल्दी आनन फानन में स्नान किया और स्नान करके गद्दी में बैठे। यजमान पुत्र आकर के चुपके से हमारे कान में कह दिया। पहले तो हम सोचे हमको शायद मंत्र देने जा रहे हैं। अरे भाई, कथा करने बैठ रहे हैं, दीक्षित होकर बैठना चाहिए। अब कान में तो गुरुजी मंत्र ही देते हैं, है? तो हमको ये लगता है कि आज पहले यही हमारा संस्कार करेंगे, मंत्र दीक्षा दे रहे हैं। फिर मालूम हुआ नहीं, ये तो हमको कह रहे हैं गुरुजी 1 घंटा कथा होगी। 9 दिवसीय कथा थी वहां पर। पहले ट्रेन लेट, फिर विलंब, हम पहुंचे जल्दी जल्दी, ठाकुर सेवा भी नहीं कर पाए और गद्दी में बैठ गए। 2 दिन की यात्रा थी, 26 घंटे की यात्रा करके आए थे। यजमान जी ने कहा था कि आप बाई एयर आ जाएं, बाई प्लेन आ जाएं, लेकिन वहां से व्यवस्था थी नहीं। खैर पहुंच गए। जैसे ही 1 घंटे कहा कथा के लिए तो एकदम हमारी भ्रगटी टेढ़ी हो गई। हमने कहा हमारे द्वारा कथा कराना है, वो भी 1 घंटा नहीं। खैर, उनका अपना सुझाव था,
सम्मान किया, हमने स्वागत किया, ठीक है, इशारा कर दिया, ठीक है, अब चिंता नहीं करें। कथा प्रारंभ हुई, मंगलाचरण हुआ। राधा नाम संकीर्तन कराने के पश्चात अपने कलाकारों को हमने कह दिया कि अब वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे, इशारा कर दिया हमने। आदि और अंत में ही संगीत का यहां पुट लगेगा आज। और कथा प्रारंभ किया। 3 घंटे कथा के कब निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। और 3 घंटे के बाद घड़ी पर नजर पड़ी तो चुपके से हमारे हाथ कानों में चले गए, यानी हम जजमान से ये देव मर्यादा तो नहीं थी, पर क्या करें, चुपके से कान में हाथ डाल दिया, यजमान की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा लगता चूक हो गई, 1 घंटे का समय, इशारों में ही सब चर्चा, 1 घंटे की जगह 3 घंटे। वो ही मुस्कुराए, सब परिवार समझ गए। और जब वो 3 घंटे को हमने इशारा कर दिया, उनसे कहा कि इशारा किया, पूरी कर दे। पुनः इशारा हुआ, वहीं से ये उंगली लग गई। हमने कहा पुनः ही 1 घंटा के लिए इशारा कर रहे हैं, इनको बीमारी लगी क्या 1 घंटा वाली है? ये कहना क्या चाहते हैं? अब कथा के बाद इनसे डिस्कशन करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहते हो महाराज जी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, एक ही ब्रह्म की चर्चा करना, कहीं ये तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 ही घंटा कथा करना, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी कथा 1 ही दिन रखेंगे, क्या पता प्लानिंग बदल गई हो। अब एक के अनेक अर्थ, पर हमने इशारा को समझा और 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटा पुनः कथा किया, 5 घंटे कथा पूर्ण हो गई। आरती हुई, अपने कक्ष में गए, ठाकुर सेवा हो चुकी थी, हमारे शिष्य लोगों ने कर दिया था, बैठे। अभी हमने चाय नाश्ता नहीं लिया, नहीं, 26 घंटे वो, 5 घंटे वो, 26, 5, 31, 1, 32, हम समझते हैं करीब 35-36 घंटे का अंतराल हो गया था। अभी हमने चाय नाश्ता कुछ नहीं लिया। सब लोग आकर बैठे, तरह तरह के पदार्थ आ गए, चर्चा करने लग गए, कुशल क्षेम पूछा और वही बात पुनः कथा की आ गई। हमने कहा पहले ये बताइए, सब चर्चाएं तो बाद में होंगी। जब हम गद्दी में बैठे तब आपने कहा 1 घंटे कथा होगी, और जब 3 घंटे कथा पूर्ण कर दिया, आपकी तरफ देखा तो आपने पुनः 1 इशारा कर दिया। ये 1 का मतलब क्या है, हम क्या माने? तो बहुत जोर कहां से बोले महाराज जी कथा का समय तो सच में हम लोगों ने 1 घंटा का निर्धारित किया था कि 1 घंटा ही सुनेंगे, पर आपके कहते कहते हम भूल गए कि 3 घंटा कम निकल गए, हमको कुछ परेशानी नहीं हुई। और आपको इशारा किया 1 घंटा, तो आपने 2 घंटा फिर कह दिया, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले और बहुत आनंद आया। अब गुरुवर ये बताइए कि आप कितने घंटे एक आसन बैठ करके कथा कर सकते हैं? मैंने कहा ऐसा है भैया, मेरी जहां तक बात है, मैं 24 घंटे एक आसन में बैठ करके कथा कंटिन्यू कर सकता हूं। 1 बूंद पानी नहीं मांगूंगा, एक बार ये नहीं कहूंगा कि गद्दी से 2 मिनट के लिए मुझे जाना है, नहीं। आज से करीब 12-13 वर्ष पूर्व की चर्चा है। बोले महाराज जी आप 24 घंटे, हमने कहा हमारे लिए 24 का, आप बैठे ही हम उठेंगे नहीं बस। उन्होंने कहा गुरु जी 24 घंटा तो नहीं बैठ सकते हैं, पर प्रयास ये हो कि रात्रि 10 बजे तक कथा तो चले। हमने कहा ठीक है। मध्याह्न 11:55 पर गद्दी में बैठते थे, हमारी आदत है, हम अपनी तरफ से लेट नहीं होते, टाइम पर समय पर गद्दी पर बैठना। जो भागवत मेरा व्यापार नहीं, मेरा धर्म है, मेरा भगवान है, मेरा जीवन है। पता है दिल से गाता हूं, झूम कर गाता हूं, झूम करके। 11:55 गद्दी में बैठता था और रात्रि में 10:30 बजे, 10:15 बजे आरती का समय होता था। लोग मंत्र मुग्ध होकर के कथा सुनते थे।
4 दिन की कथा पूर्ण हो गई। 5वें दिवस वहां पर कृष्ण जन्म महामहोत्सव मनाना था। तो चौथे दिन शाम को ही एक पड़ोसी भक्त आ गए और बैठे काफी देर तक चर्चा करते रहे। फिर उन्होंने एक बात कही खुल करके, बोले महाराज जी आप ये ना समझिएगा मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, पर ये जरूर कहूंगा महाराज जी कि आप कथा करते हैं, संगीतकार आप लेकर आए हैं, संगीत का सहारा नहीं लेते, मूल कथा करते हैं। कथा तो बहुत सुनी है, कथाएं तो भगवान की दिव्य होती हैं, रसमयी होती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, पर कथा में करंट आता है ये पहली बार देख रहा हूं। महाराज जी मैं एक आसन से बहुत समय तक नहीं बैठ सकता था, पर महाराज जी मैं आपकी कथा में 10 घंटे में एक बार बीच में उठता हूं, बाकी मैं मंत्र मुग्ध होकर के कथा सुनता हूं। मैं कहा ये तो ठाकुर की कृपा है, ठाकुर अपने आप अपनी महिमा का गायन करते हैं, ये तो शरीर एक निमित्त है। तो आदत मंत्र मुग्ध होकर के सुनते। 5वें दिवस कृष्ण जन्म महामहोत्सव के दिन परिवार के लोगों ने करीब 14 घंटा बिताया था कथा में। तब वहां फिर विश्राम के समय उन्होंने कहा, बोले महाराज जी आप अन्यथा ना ले तो एक बात कहे। मैं कहा आप कहा करिए अन्यथा, आइए आइए कैसे क्या शब्द है, सब मत निकाला करिए, आप बताइए आपकी सुविधा क्या है। महाराज जी कथा के बीच मात्र 10 मिनट के लिए आप विश्राम दे दिया करिए, जिससे लोग कुछ पेय आदि ले लिया करें। हमने कहा कथा नहीं रोकेंगे, गद्दी से हम नहीं उतरेंगे, 10 मिनट संकीर्तन कराएंगे, उस काल में आप लोग चाय नाश्ता जो भी पेय लेना चाहे ले सकते हैं। तो 10 मिनट में सब लोग ईमानदारी से, बल्कि 9 मिनट में ही जो पीना होता था पी पा करके कथम बैठ जाते थे और कथा होती थी। बड़ा आनंद आता था और आज भी वही हमारी परंपरा है। जब कोई श्रोता कहता महाराज जी 3 घंटा कथा, 4 घंटा कथा, अरे इतनी करानी तो कथा ही क्यों करा रहे हो भाई, अपने समय में समझौता करते नहीं हो। महाराज जी समय नहीं अभी कथा का, अभी संयोग नहीं बन रहा, अभी बेटा नहीं आ रहा, अभी बेटी नहीं आ रही, अभी बहू पीहर जा रही। अरे राम राम कितने बहाने, अपने समय में समझौता नहीं। और जब कथा का समय आया, महाराज जी बहुत घर गृहस्थी, बहुत जिम्मेवारियां हैं, लोग आने वाले जाने वाले हैं, तो क्यों बुलाया था, मनोरंजन के लिए। अरे भगवत चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। यदि कथा सुनते सुनते प्रभु चरणों के प्रति अनुराग ना हो तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम मानना चाहिए। जब तक ये जिंदगी है इसको सार्थक कर लो। जब तक है ये जिंदगी, जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो। यदि 7 दिवस पोस्टर में डाला है, बैनर में डाला है और संकल्प लिया है, तो इन 7 दिनों में भाई समझौता मत करो। नहीं, समझौता करते हो यही कारण है कि जिस किसी महापुरुष से आप कथा सुनते हो, 7 दिवस पर्यंत इतना प्रेम दिखाते हो कि लगता है कि आपने हमको भगवान ही बना दिया। हाँ, इतना प्रेम, ये खिलाना, वो पिलाना, ये पहनाना, वो पहनाना। कथा करके गए 2-3 महीना तक तो लगभग रोज फोन आए। 6 महीना के बाद 1 दिन हो गया, कहीं 4-5 दिन में 1 दिन, और साल हो गया तो महीनों में 1 दिन है। और दूसरा साल आते आते जिनके मुख से हमने कथा रस का पान किया उनको भुला दिया। और यदि कदाचित तो फोन भी लगाते हैं तो फोन उठाना ही नहीं है। नहीं, क्यों? समझौता किया इसलिए न तो ग्रंथ की महिमा को जाना, न वक्ता के महिमा को जाना, न धर्म की महिमा को जाना। संसारासक्त
संसार आसक्त होकर के संसार में ही संलग्न रहे, जिसके लिए आपने कथा सुनी उसको पुनः भुला दिया। परीक्षित ने जब जाना कि मेरे मृत्यु के मात्र 7 दिवस हैं, सबका त्याग कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि भगवत चरणों की प्राप्ति हुई। अरे आपको भगवत चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, होगी यदि आप प्रभु के चरणों में मन को लगाया है। पर यदि अभी तुरंत नहीं हुई है तो इसका मतलब नहीं होता है कि मुक्ति माने मर जाना। मुक्ति का मतलब होता है भजन में, माला में हाथ का आ जाना। यह सदगति है, यह मोक्ष है। दुनिया फीकी लगने लग जाए, सीठी लगने लग जाए, केवल एक मन लगे तो मात्र माला में लगे। समझ जाना, कथा हमने सुना है, कथा का क्रियान्वयन करना है, उसको धारण करना है, उसका पल पल में चिंतन करना है। कथा का यह स्वरूप है। कृतज्ञ बनना, जिसके द्वारा सुना है वो आपका धर्म गुरु हो जाता है। जिसने दीक्षा दिया वो मंत्र गुरु हो गया, जिसने आपको पढ़ाया वो शिक्षा गुरु हो गया, और जिसने आपको ज्ञानोपदेश किया वो धर्म का गुरु हो गया। वो विस्मरणीय नहीं है, उसने आपको ज्ञानोपदेश दिया है। कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ बनना। यदि आप धर्म गुरु को ही भुला दिया तो परमात्मा को कैसे याद कर पाओगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गोविंद को गुरु ने ही तो बताया है, और उस ज्ञानोपदेष्टा गुरु को भुला दिया, मंत्र दीक्षा गुरु को भुला दिया, शिक्षा गुरु को भुला। अरे कृतज्ञ बनना। और कृतज्ञ तब बनोगे जब पल पल चौपाइयों का गायन करोगे, भागवत के श्लोकों का गायन करोगे, सदग्रंथों के श्लोकों का गायन करोगे। बार बार चौपाई गाइए। राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार गाइए, बार बार गाइए। तो भागवत के श्लोकों को गाने में हमको बड़ा सुख मिलता है, और अपने श्रोताओं को हम बार बार कहते हैं श्लोकों का गायन करो, श्लोकों का गायन करो। सुखदेव आ सकते हैं और ब्रह्म प्रकट हो सकता है, तो हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिल सकती है? मिलेगी। और इसीलिए भगवान व्यास को देवर्षि नारद ने कहा, जिस प्रकार भगवत गुणानुवाद गाना चाहिए आपने नहीं गाया, यही कारण है आपके मन को शांति नहीं मिली। मन को शांति दिलाना है, देना है, पाना है, तो आप भगवत गुणानुवाद गाइए। बुआ कुंती कहती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। बुआ कुंती बड़ी विदुषी है, बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ,
विदुषी है, विद्वान है। इसलिए ना प्रभु का स्मरण कर रही है। विद्वान की यही परिभाषा है, ज्ञानी की यही परिभाषा है। कई बार लोग बच्चों की शादी करते हैं ना, तो प्रयास ये रहता है कि शादी हो तो बहू पढ़ी लिखी आए। क्यों? पढ़ी लिखी आएगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। मां यदि पठित है तो परिवार अपठित नहीं रह सकता है, अशिक्षित नहीं रह सकता है। यदि घर की नारी पठित है, निश्चित रूप से पुरुष भले ही ना पढ़ा हो, पर माताओं को शिक्षित होना चाहिए, पठित होना चाहिए। मां बालक की प्रथम गुरु होती है। घर की नारी यदि पठित है तो घर का संचालन अच्छा करेगी, और घर का संचालन अच्छा होगा तो कोई शिकायत नहीं करेगा। नहीं, पढ़ी लिखी बहू है तो घर में उलाहना नहीं आएगा, शिकायत नहीं आएगी। नहीं, बहू पढ़ी लिखी हो। हाँ, यदि बहू में योग्यता है तो परिवार को संभाल लेंगे। तो कई बार लोग शादी के लिए ये प्रयास करते हैं, कई बार नहीं, प्रायः प्रयास होता है, पर कई बार भूल हो जाती है। क्या? पढ़ी लिखी लाते तो हैं, केवल उसकी डिग्रियों को देखा, केवल उसकी डिग्रियों को देखा। अनेकों हमारी नजर में हैं, अनेकों हमारी नजर में हैं। बेटी की शादी अच्छे घर में हो तो कई माता पिता तो अगले परिवार साथ धोखा करते ही करते अपने औलाद के साथ भी धोखा करते हैं, केवल डिग्री बनवा देते हैं। हमारी बेटी इंटर है, बीए है, बीकॉम है, एमए है, एमकॉम है। कई बार ऐसा देखा जाता है, सब जगह तो नहीं कह सकते हैं, पर बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपठित होती हैं पर डिग्री होल्डर हैं। तो होने वाले ससुर जी ने स्वीकार कर लिया, होने वाली सास ने, अरे बहुत पढ़ी लिखी है। शादी हो गई, अब कोई पत्र लिखने की बात आई तो बहू से कहा गया, बहू ने लिखना शुरू किया, लेकिन वो लिख क्या रही थी? चिड़िया के पैर बिठा रही थी। अनेक ऐसे एमए एमकॉम डिग्री लेकर बैठी हैं बच्चियां हमारी नजर में हैं, जिनसे कहा जाए किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द लिख दो, बिस्कुट लिखना है तो बिस्कुट लिखा जाता है। हाँ, बिस्कुट कोट कोट करके बिस्कुट नहीं। शादी हो गई, पढ़ी लिखी लाए थे, घर को संभालेगी, सब लोग जग गए, लेकिन सो रही बहू रानी। क्या टाइम है? बोले 9 बज रहा है। अच्छा, कोई महापुरुष आए थे, परिवार के सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे, चूंकि आमंत्रित थे, शादी में आ नहीं पाए थे, बाद में आगमन हुआ। तो महापुरुष ने कहा सब लोग तो आए, पर वो जो 9 वधू है वो क्यों नहीं आई अभी तक दंडवत प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने? शास्त्री जी ने कहा महाराज जी अभी तो सो रही है। सो रही है? सोने के समय? महाराज जी पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो और सब लोग अपठित हैं, सब मूर्ख हैं? नहीं महाराज जी कुछ ज्यादा पढ़ी है। अरे कितनी पढ़ी है? बोले बीए पास है। बीए पढ़ी है? बीए। संत जी ने कहा इसीलिए तो पीए पढ़ी है। जब बीए पढ़ी है तो पीए पढ़ी है। ऐसी शिक्षा किस मतलब की जहां पर संस्कार न हो। संस्कार वो जो प्रभु के चरणों में लगा दे। या विद्या सा विमुक्तये,
विद्या वह जो मोक्ष को प्रदान करे, सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह जो मोक्ष को प्रदान करे, उनमें से विद्या है बुआ कुंती की। बुआ कुंती ने बार बार भगवान श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश प्रभु का स्तवन किया। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमस्ते पंकजांघ्रे। बुआ कुंती विदुषी है, इसमें कोई संदेह नहीं, परम विदुषी। कान्हा को भतीजा ही नहीं मानती और कान्हा को भतीजा ही नहीं जानती। बुआ कुंती कान्हा के असली स्वरूप से परिचित हैं, यह स्तुति बता रही है। बुआ कुंती कहती है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ। नमः पंकज नाभाय, आपके नाभि से कमल, ब्रह्मा का उद्गम प्रकट हुआ कमल। नमः पंकज मालिनी, आप कमल की माला धारण करते हैं, कमलाक्ष की माला धारण करते हैं, कमलों की माला धारण करते हैं आप। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कैसे हैं? लोग उपमा दिया करते हैं, क्या कमल नेत्र। नमः पंकज नेत्राय, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, अथवा कमल के समान कोमल जिनके नेत्र हैं, और जिनके चरण कमलों में कमल के चिन्ह बने हुए हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं, बार बार वंदन करती हूं। नमः पंकज मालिनी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। एक बात बताएं, कथा के बीच बीच लोक व्यवहार की चर्चा हम जरूर करते चलते हैं, क्योंकि कथा का संबंध हमारे जीवन के साथ है। कई बार कहानी करके हम लोग निकल जाते हैं, लोग कहानी सुन लेते हैं, बात बैठती नहीं दिमाग में। पर जब लोक व्यवहार की चर्चा करते हुए कथानक कहा जाता है और उसमें फिर ज्ञान का पुट लगा दिया जाता है, तो बात हृदय में बैठ जाती, बात समझ में आती है। हमारी आदत है, हम व्यापक रूप से भूमिका बना करके कथा की प्रस्तुति देना पसंद करते हैं। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की आपने रक्षा किया, वैसे ही आपने पुत्रों के सहित आपने मेरी एक बार नहीं कई बार आपने मेरी रक्षा की है। एक बार नहीं कई कई बार आपने हमारी रक्षा किया है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ आपके ऊपर विपदा, आपके ऊपर भी संकट आए क्या? बुआ कुंती ने कहा, पूछ लो।
द्वारिकाधीश हमारे जीवन संकट नहीं आए? बुआ हमको तो याद नहीं। अरे नहीं कान्हा, जब जब विपदाएं आई हमने आपका याद किया, तब तब आप दौड़ी हुई चले आए। अच्छा बुआ? बुआ कुंती ने कहा अनजान मत बनो। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा बुआ याद तो मुझे है नहीं। देखा द्वारिकाधीश की महानता। उपकार किया एहसान नहीं। किसी के साथ उपकार करना पड़ जाए तो कर देना, पर एहसान रूप भार लाद करके बैठ नहीं जाना। एहसान तले दबा नहीं देना। दुखिया ने देखा आप सामर्थ्यवान हैं, आपसे सहयोग मांगा, आप सामर्थ्यवान थे, आपने सहयोग किया, उपकार किया, पर एहसान तले दबा नहीं देना। अरे हमने आपको सहयोग दिया है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आपकी याद करेंगे। अरे नहीं भाई माफ करना, आज तुम भले ही साथ न देना चलेगा। क्यों? आप सामर्थ्यवान हैं, आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और हमारे अंदर सामर्थ्य होता तो हम आपसे सहयोग लेते क्यों? हाँ, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हमारी आस नहीं करना। हम तो निर्बल हैं, हम तो कमजोर हैं, और आप सामर्थ्यवान हैं, इसलिए हमने आपका साथ लिया। तो उपकार करना पर एहसान तले दबा नहीं दे, कुचल नहीं देना, धर्म है ये। पर यदि किसी ने आपके साथ उपकार किया है तो भाई साथ नहीं दे सकते, बदला नहीं दे सकते, तो कृतज्ञ तो हो सकते हो ना। किए हुए को मानना कृतज्ञता कहलाती है। हमारे साथ किसी ने अच्छा काम किया, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमको उसका ऋणिया होना चाहिए। वो तो हमको अपने एहसान तले नहीं दबाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसका सहयोग नहीं कर सकते, उसका साथ नहीं दे सकते तो हम उसका एहसान भी ना माने। नहीं, उसका कृतज्ञ बनना। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कृतज्ञ के बारे में, अकृतज्ञ के बारे में, कृतज्ञता के बारे में तो वो स्तुति कर ही रही है, ठीक है ना, गुणगान गा रही है। पर जो कृतज्ञ नहीं होते, जो कृतज्ञ होते हैं, किए हुए उपकार को न मानने वाले कृतज्ञ कहलाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है गोघ्ने चैव सुरापेचा कृतघ्ने चौरे भग्न व्रते तथा। गोघ्ने चैव सुरापेचा चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। गोघ्ने चैव सुरापेचा, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। जो कृतज्ञता नहीं मानते, जो कृतज्ञ होते हैं, उनके लिए क्या लिखा है? गो हत्या किसी ने कर दिया या धोखे से हो गई, उसका उपचार है, उसके प्रायश्चित का विधान है। किसी ने मदिरा का पान कर लिया है, महापाप है, उसका भी समाधान है, उसका भी निवारण है, उसके भी प्रायश्चित का उपाय है। किसी ने चोरी कर लिया, उसका भी प्रायश्चित का विधान है, प्रायश्चित है, प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। और किसी का व्रत तोड़वा दिया हमने, कोई व्रत रखा हो तो उसका व्रत नहीं तोड़वाना। कई बार प्रेम में, कई बार दोस्ती में, अरे आपने दिन भर व्रत कर लिया, कोई बात नहीं, सूर्यास्त हो गया है, उद्यापन कर दीजिए, पारणा करा दीजिए। अपराध नहीं करना, पाप लगता है, इसका भी प्रायश्चित है। लेकिन निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। लेकिन जो किए हुए उपकार को नहीं मानता,
नहीं माना, उसके उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जिसने एहसान नहीं माना, जो कृतज्ञता नहीं ज्ञापित किया, कृतज्ञ नहीं रहा, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। भागवत में कथा आती है, राजा नृग की कथा आती है, उसमें आता है स्वदत्ताम परदत्ताम वृत्तिं हरेच्छया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। ब्राह्मण को आपने कुछ दिया है, स्वदत्ताम, परदत्ताम हुआ किसी अन्य ने दिया है। स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया। जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, आपने दिया किसी अन्य ने दिया, उस वृत्ति का कोई हरण करता है, उस पुरुष को 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, ये बताया गया है। उसी प्रकार किसी का धन का अपहरण न करिए। उसी तरह किसी ने हमारे साथ उपकार किया, भाई शक्ति के सहारे हम उसको संबल नहीं दे सकते, साथ नहीं दे सकते, बदला नहीं चुका सकते, तो कम से कम कृतज्ञता तो ज्ञापित करना। और यदि आपने कृतज्ञता ज्ञापित नहीं किया, आप कृतघ्न निकले, तो इसका प्रायश्चित नहीं है। जन्म जन्मांतरों तक आपको नरकों में भटकना पड़ेगा। हो सकता है कि आप आज कुछ मंजिल पा गए हैं, आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, लेकिन ये भूल नहीं करिएगा। निर्बल हैं तब तो कोई आवश्यकता नहीं, पर यदि सबल हो गए हैं तो यदि सहयोग करने योग्य है तो सहयोग करना, किए हुए उपकार को मानना, और नहीं तो केवल मन से अरे आपका बड़ा बड़ा ऋण है हमारे ऊपर भाई, आपने बहुत अच्छा किया है, भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बुआ कहती है कि जब जब विपदा आई तब तब आपने हमारे ऊपर कृपा की। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, बुआ आप पर विपदा? हाँ। बुआ कुंती की कृतज्ञता देखिए, बुआ कुंती कह रही हैं, द्वारिकाधीश सुनिए, आप भूल गए, मैं बताती हूं। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्र तस्यास्म हरेभिरक्षिता। विशाल महाग्नि पुरुषादर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्र तस्यास्म हरेभिरक्षिता। मेरे प्रिय पुत्र भीम को मोदकों में जहर दे दिया गया था, धक्का मार दिया गया था। पुत्र भीम का पता नहीं था, नागलोक चला गया था। कितना बड़ा संकट, कितनी बड़ी विपदा। क्या कोई खोज करके मेरे पुत्र को मुझे दे सकता था? नहीं ना। किसके अंदर सामर्थ्य था? हम लोग बिलख रहे थे, हम लोग रो रहे थे। आपकी याद किया तो नागलोक से लाकर के मेरे पुत्र, प्रिय पुत्र भीम को लाकर के दिया। विशाल महाग्नि लक्षा भवन में मेरे पुत्रों को मारने का षड्यंत्र किया गया। लाख का भवन बना था, माचिस की तीली तनिक चिंगारी लगे कि आग लग जाए और रहने वाले जलकर राख हो जाए, कोई बचा सकता था क्या? नहीं ना। पर मेरे पुत्रों ने आपकी याद की,
आपने लाक्षा भवन से मेरे पुत्रों को बचाया। और भी नाम, प्रिय पुत्र भीम को बचा करके दिया, ला करके दिया, लाक्षा भवन से बचाया। इतना ही नहीं, भरी सभा में दुशासन मेरी पुत्र वधू को खींच कर लाया था, चील हरण हो रहा था। कौन नहीं बैठा था उस सभा में? 5 उसके पति, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी विराजमान थे। चीख रही थी मेरी पुत्र वधू, चिल्ला रही थी। किसी ने उठ करके बचाने की चेष्टा की नहीं, लेकिन जब मेरी पुत्र वधू ने आपको पुकारा तो वस्त्र रूप नंद लाल गोविंद सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आपको जैसे स्मरण किया, आपको पुकारा तो आप वस्त्र रूप में परिवर्तित हो गए। दुशासन की भुजाएं थक गईं, लेकिन निर्वस्त्र नहीं कर सका दुष्ट दुशासन। इतना ही नहीं, मेरे पुत्र वनवास काल बिता रहे थे, दुर्योधन के यहां पधारे, संत दुर्वासा स्वागत कर दिया, आशीर्वाद देने के लिए संत दुर्वासा ने कहा दुर्योधन जो इच्छा हो सो मांग लो। मामा शकुनी ने बुला लिया, इधर आ जाओ, हल्की फुल्की वस्तु नहीं मांगना। दुर्योधन ने कहा क्या मांगू? बोले मार का कांटा उखाड़ दो, खत्म कर दो। दुर्योधन ने कहा बात समझ में नहीं आई। जब दुर्योधन तुम्हारी सेवा शुश्रूषा से संत दुर्वासा संतुष्ट हो गए हैं, वन में भेज दो भाइयों के पास में। धर्मराज युधिष्ठिर आदत से लाचार हैं, संत दुर्वासा से कहो कि जाओ, जिस प्रकार मुझे बड़भागी बनाया है, धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों को बड़भागी बनाओ। जंगल में कुछ है नहीं, 10,000 शिष्य साथ में इनके, भोजन की पूंछे भी रहेंगे नहीं, और भोजन जब करा नहीं पाएंगे तो शाप देंगे, पांडव लोग नष्ट हो जाएंगे। अकंटक राज्य करना। दुर्योधन बड़ा जोर का अट्टहास किया, मामा आप पूछो ही मत, परमात्मा ने कैसे आपको ये प्रतिभा दी है। दुर्वासा जी ने कहा दुर्योधन बहुत खुश हूं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। बोले क्या चाहिए? प्रणाम करता हूं, बस ऐसे आते जाते रहिए, कृपा वृष्टि बनाए रखिए, कृपा दृष्टि करते रहिए, कृपा की वृष्टि होती रहेगी, तो बस सब कुछ अपने पास। संत दुर्वासा ने कहा नहीं, कुछ मांगिए। दुर्योधन ने कहा आप कह रहे हैं तो ठीक है, हाँ। संत दुर्वासा ने कहा मांगिए। दुर्योधन ने कहा आपने मुझे बड़भागी बनाया ना। हाँ, मेरे भाई लोग इस समय वन वन भटक रहे हैं, कोई बात नहीं, हक की लड़ाई कौन नहीं लड़ता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि वनवास काल में मेरे भाइयों को दर्शन दीजिए और उनके जीवन को तार्थ करिए? संत दुर्वासा ने कहा एवमस्तु, और चल पड़े। संत दुर्वासा चल पड़े धर्मराज युधिष्ठिर पांडव भाइयों के तरफ। इधर क्या होता है, पूजा पाठ आदि करने के पश्चात निवृत्त हो चुके थे, ठाकुर जी को भोग लगाकर भोजन जीम चुके थे। यहां तक कि द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, बर्तन आदि सब धुल गए थे। और इसके पश्चात संत दुर्वासा का पदार्पण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा स्वागत किया, दिव्य स्वागत किया संत दुर्वासा का, और संत दुर्वासा बड़े खुश हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ऋषि श्रेष्ठ आपका पदार्पण हुआ है, क्या यह उचित नहीं होगा? बेला भोजन की है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि आज ठाकुर का प्रसाद यहीं जीमा जाए? स्वीकृति दे दिया संत दुर्वासा ने, और स्नानार्थ चले गए। बोले ठीक है, स्नान आदि करके आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर निमंत्रण दिया, संत दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए गए। संत दुर्वासा ने आकर द्रौपदी से कहा, नाचते हुए आ रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी से कहा, नाच रहे थे, द्रौपदी कह रहे थे बहुत नाच रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरी सुनो तो सही, नाच इसलिए रहा हूं कि आज संत का पदार्पण हुआ है।
देखिए तो सही, वनवास काल में भी संतों की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। संत दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पधारे हैं और देवी हमने तो निमंत्रण दे दिया है, आज संत दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित यही प्रसाद पाएंगे, तैयारी की जाए। सुनते ही द्रौपदी के पैर तले मिट्टी खिसक गई। द्रौपदी का चेहरा उदास हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा और द्रौपदी से प्रश्न किया, क्यों? संत को आमंत्रित करके कुछ बुरा कर दिया है क्या? द्रौपदी ने कहा, बिल्कुल बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया आपने। यह हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि वनवास काल में भी संतों को जीवाने का सौभाग्य, संत दर्श का भी लाभ। लेकिन और ये क्या कहूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, सामर्थ्य नहीं है। मतलब द्रौपदी ने कहा, आप लोगों ने ही प्रसाद नहीं पाया, मैंने भी प्रसाद पा लिया। और एक बात और बताऊं, प्रसाद ही नहीं पा लिया, जिस पात्र में प्रसाद बनता है उस पात्र को भी अच्छी तरह धो करके रख दिया हूं। धर्मराज युधिष्ठिर भूल गए संसार को, अब क्या होगा। अभी तो चेहरा उदास हुआ था द्रौपदी का, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर लगता मानो निष्प्राण हो गए हैं। संत दुर्वासा को निमंत्रण दिया हूं, वो दुर्वासा कभी भी किसी को पर क्रोध कर सकते हैं और क्रोधाग्नि से जला सकते हैं, और आज लगता है मुझे उनका क्रोध का भाजन ही बनना पड़ेगा। द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। बस हो गई भक्ति, यही है शक्ति। सभी भाई चिंता में पड़ गए। द्रौपदी ने धैर्य धारण किया और गोविंद का स्मरण किया, द्वारिकाधीश का स्मरण किया। हे गोविंद द्वारिकावासिन, जैसे ही पुकारा तो द्वारिकाधीश तो द्वारिका में बैठकर भोजन जीम रहे थे। रुक्मिणी महारानी अपने हाथ से खिला रही थी। पहला ग्रास लिया था, दूसरे ग्रास को जैसे रुक्मिणी महारानी ने देना चाहा, द्वारिकाधीश प्रभु ने तुरंत रुक्मिणी के हाथ को पकड़ लिया। रुक्मिणी महारानी ने कहा, क्यों? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, देवी आज चूक हो गई, आज भूल हो गई। क्या भूल हो गई? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, देवी आज तुम्हारा निमंत्रण था द्रौपदी के यहाँ और हम भूल ही गए और वहीं पर हाथ पकड़ लिया। अब अविलंब हमको द्रौपदी के समक्ष पहुंचना चाहिए। द्रौपदी ने पुकारा कि द्वारिकाधीश प्रभु प्रकट है, और जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा आनंद मग्न हो गई, गदगद हो गई द्रौपदी। लेकिन जिस संकट से निजात पाने के लिए द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को पुकारा था, वही संकट खड़ा है यहां भी। द्वारिकाधीश प्रभु ने पेट में हाथ घुमाते हुए कहा, द्रौपदी बाद में कुशल क्षेम आदि की चर्चा करेंगे। हम भोजन कर रहे थे, आपकी याद आ गई, भोजन को बीच में ही छोड़ करके आपके पास आए, पहले भोजन की व्यवस्था की जाए। द्रौपदी ने कहा, यही तो संकट है। भोजन यदि मेरे पास होता, व्यवस्था होती, तो मैं आपको पुकारती क्यों, याद क्यों करती, स्मरण क्यों करती? द्वारिकाधीश, संकट की घड़ी है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, द्रौपदी अन्य सब बातें बाद में, पहले कुछ उदर की संतुष्टि के लिए कुछ होना चाहिए ना। द्रौपदी ने कहा, सच कहती हूं, आज आर्य धर्मराज युधिष्ठिर संत दुर्वासा पधारे थे, उन सबको एक साथ निमंत्रण के लिए आमंत्रित कर दिया, सब स्नानार्थ चले गए हैं। और यदि लौट करके आए, भोजन नहीं मिला, तो आज क्रोधाग्नि में हमको जला करके राख कर देंगे द्वारिकाधीश, दोबारा फिर हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, द्रौपदी देखिए सब अनर्गल प्रलाप है, पहले जो हम कह रहे हैं वो बात करिए ना, भूख लग रही है, क्षुधा सता रही है, पहले भोजन का प्रबंध करिए। द्रौपदी ने चरणों को पकड़ लिया, द्वारिकाधीश रक्षा करिए, और मैं इस समय बहुत ही गंभीर हूं, और आप यदि सुनना चाहते हो कि मैं विनोद कर रही हूं, तो विनोद नहीं कर रही, मैं सच्चाई में कह रही हूं, विश्वास साथ कह रही हूं। रसोई में कुछ नहीं द्वारिकाधीश,
द्वारिकाधीश प्रभु उदर में हाथ घुमाते हुए रसोई की ओर बढ़े। द्रौपदी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कृष्णा की रसोई में कुछ हो नहीं। जाकर के देखा पात्र को, सब धुले हुए रखे थे, लेकिन वह पात्र जो भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त था, उसका वैशिष्ट्य था कि जब तक द्रौपदी नहीं ग्रहण करेगी, कितने लोग आ जाएं, पाके चले जाए, रसोई नहीं घटेगी। अन्नपूर्णा का दरबार है। लेकिन द्रौपदी भोजन कर ले, बर्तन धुल जाए, तो फिर एक चींटी के लिए ग्रास नहीं होता था। और यही कारण था कि द्रौपदी आज अपने आप को असहाय समझ रही थी, निर्बल समझ रही थी, और गोविंद को पुकारा तो गोविंद भी एक ही बात की रटन लगा लिए, कृष्ण पहले भोजन का प्रबंध करो। और ये कहते कहते रसोई में पहुंच गए। द्रौपदी को भी थोड़ा सा आक्रोश आया, मैं अपनी संकट पर मर रही हूं, अपनी संकट की स्थिति को बता रही हूं, अपने दर्द को व्यक्त कर रही हूं, लेकिन द्वारिकाधीश हैं कि सुनने को तैयार नहीं। वह पात्र जिसमें रसोई बनती जाकर द्वारिकाधीश प्रभु के हाथ में दे दिया, यह है द्वारिकाधीश, आपको मुझ पर विश्वास नहीं क्या? प्रभु ने पात्र को देखा तो वहां कुछ है ही नहीं, धुला हुआ पात्र है, लेकिन कहीं छिलका लगा हुआ था। छिलका लगा हुआ था। प्रभु ने उस छिलके को ही लेकर के अपने मुख में डाल दिया और प्रभु ने कहा, इस छिलके के साथ ही, इस ग्रास के साथ ही पूरा विश्व तृप्तता को प्राप्त हो जाए। सब दुनिया के लोग, विश्व के लोग, ब्रह्मांड के लोग डकार लेने लग गए। और छिलका पाने के साथ ही प्रभु ने भीम दादा से कहा, दादा बहुत समय हो गया, अभी तक संत दुर्वासा पधारे नहीं। द्रौपदी ने कहा, याद मत करो, पहले रसोई का प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो द्वारिकाधीश। प्रभु ने कहा, कृष्णा देखो बहुत लीला हो गई, अब आने दीजिए संत दुर्वासा को, सब लोग बैठकर प्रसाद पाएंगे। द्रौपदी ने कहा, है कहां जो पाएंगे, मुझे आने तो दुर्वासा को, संत दुर्वासा को। रसोई में कुछ भी नहीं है। भीम दादा ने गदा लिया और गदा लेकर के चल के पड़े झूमते हुए। संत दुर्वासा स्नान कर रहे थे, बाहर निकलने का, जल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आज धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ निमंत्रण है और आप हैं कि जल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, चलिए चलते हैं, निमंत्रण पा करके आते हैं। संत दुर्वासा ने कहा, नहीं बेटा, आज तो हम तो नहीं जा सकते। क्यों? दुर्योधन ने इतनी रबड़ी खिला दिया है, इतनी खीर खिला दिया है कि पेट में जगह ही नहीं, डकार लेते नहीं बनता है, तो कैसे चलें? बोले, एक भक्त का अपमान नहीं होगा। बोले, अपमान हो या सम्मान हो, जब पेट में जगह ही नहीं तो क्या पाने चलेंगे? ऐसा है, आप लोगों के पेट में जगह हो तो आप लोग जाइए, प्रसाद पर कर आइए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव जो आपकी दशा वही हमारी भी तो दशा है। शिष्य गुरु को कहे, गुरु शिष्यों का है, परस्पर चर्चा, तुम चले जाओ कहे आप चले जाओ, तुम चले जाओ आप चले जाओ। संत दुर्वासा ने कहा, समय बहुत हो चुका है, जल्दी करो, नहीं भीम दादा यदि आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभाल पाना, बचा पाना। पेट में जगह है नहीं और बाध्य करेंगे, नहीं चलेंगे तो रसोई तैयार होगी, उनका सब बेकार जाएगा, तो फिर गदा के लिए तैयार रहना। शिष्य लोग घबरा गए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव क्या करें? अभी चर्चा कर ही रहे थे कि भीम दादा गदा लेकर आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही संत दुर्वासा ने देखा, शिष्यों ने कहा, क्या निर्णय है? दुर्वासा आ रहे हैं भीम दादा। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव पेट में तो जगह है नहीं, और क्या करें? शिष्यों के साथ गुरु दुर्वासा ऋषि ने कहा, एक ही उपाय है, यहां से भाग चलते हैं। शिष्यों के सही संत दुर्वासा भाग खड़े हुए। भीम दादा पुकारते रहे, लेकिन लौट करके कोई नहीं आए। भीम दादा ने आकर के बताया द्वारिकाधीश प्रभु को और धर्मराज युधिष्ठिर को, भगवान ने उस छिलके के ग्रास के साथ में विश्व को तृप्तता प्रदान किया। संत दुर्वासा के क्रोध से धर्मराज युधिष्ठिर को बचाया। बुआ कुंती कहती हैं, एक जगह एक बार नहीं,
बार बार आपने रक्षा की। मृधे मृधे रेक महारथास्त्र तो द्रोण्यस्त्र तस्यास्म हरे विरक्षिता। वनवास काल में आपने रक्षा किया और दूर जाने की जरूरत नहीं गोविंद। अभी अभी कुछ समय पहले उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भी तो आपने रक्षा की है। भगवान मैं आपकी कृतज्ञ हूं। आप बड़े दयालु हैं, आप स्वामी हैं, आप जा रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा बुआ आपकी अनुमति मिल तो चुकी है। बुआ कुंती ने कहा तो आप जा रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि आपकी थोड़ी सा और स्तुति कर लूं, कुछ मांग सकती हूं। द्वारकाधीश प्रभु ने कहा हाँ बुआ मांगिए। बुआ कुंती ने कहा यदि मैंने मांग लिया तो आप तुरंत चले जाएंगे, आप मेरी आंखों से ओझल हो जाएंगे। सूत मुनि कहते हैं सौनकादृश्यो बुआ कुंती ने कहा आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और रात्रि भर बुआ कुंती के सामने द्वारिकाधीश सामने बुआ कुंती रहेंगी। रात्रि भर एक दूसरे का दर्शन करेंगे भक्त और भगवंत। अब प्रातः काल होते ही बुआ कुंती क्या मांगती हैं इस प्रसंग को कल की चर्चा में करेंगे। गोविंद जय।